जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है, किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है। और जब पाठ कर्म और न्याय का हो तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो इस समय आपके साथ है, आपके समीप है। सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र वो जो इस समय आपके पास है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो जो इस समय आपके हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी वो जो इस समय आपके गांठ में है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण पल वो जो इस समय आप जी रहे हैं। जो है वो अभी, अगले पल आप भी है या नहीं आप भी नहीं जानते। तो शेष किसी व्यक्ति या वस्तु या अस्त्र या धन की आप क्या ही बात कर सकते हैं। जीवन यदि है तो इस पल में आप अपने आप को ही देख लीजिए। आपके पास बड़ा सारा ज्ञान है। सरल से सरल ज्ञान की बात करूं तो आप इतना तो जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, दान करना पुण्य है। आप जानते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ये ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा कई सारा ज्ञान हमारे पास है। आलस्य के कारण, उन्माद के कारण हम बस इसका प्रयोग नहीं कर पाते, इस ज्ञान को जी नहीं पाते, इसे आचरण में ला नहीं पाते और इसलिए दुखी रहते हैं। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान को जीना आरंभ कीजिए, जीवन में लाना आरंभ कीजिए। ये मन क्षण प्रतिक्षण प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त कर ये मन कहेगा राधे राधे। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। पता नहीं मेरी छवि कैसी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा, आदि इत्यादि इन विचारों में वो खो जाता है। कुछ इस प्रकार खो जाता है कि इस वर्तमान के कर्म का, इस जीवन की यात्रा का, उस समय का आनंद उठाना वो भूल जाता है। अब देखिए पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना चहकना। वो पक्षी गीत गाता है, कोई उस गीत को सुने या ना सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, उस बात से उस पक्षी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पक्षी तो अपना कर्म करता जाता है। और कदाचित इसीलिए आप किसी पक्षी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। बस इसी प्रकार आपको स्वयं को बनाना है। पहले स्वयं से पूछिए, ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उचित है? और यदि आपको लगता है वो उचित है तो वही कर्म कीजिए, बिना ये सोचे कि संसार क्या सोचेगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये
कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती। हर रस्सी में 3 डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है